अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं एक ग्लोबल शिफ्ट आ चुका है, पावर शिफ्ट भी हम देख रहे हैं, नए नए अलाइंसेस बन रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका हम देख रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी इस वक्त एक वॉर की सिचुएशन में है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो दहशतगर्दी के अगेंस्ट अफगानिस्तान में ऑपरेशन भी जारी किया हुआ है। इस वक्त इस ऑपरेशन के तकरीबन 11 रोज जो है वो हो चुके हैं। ये तमाम सिचुएशन क्या है, कैसे और किस तरफ जाएगी, क्योंकि इस वक्त एक खित्ता ऐसा भी है जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने में आ रहा है। तमाम सिचुएशन कहाँ जाएगी, इन तमाम टॉपिक से बात करने के लिए आज हमारे साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट सुमेरा खान मौजूद है। इनका ताल्लुक समा से भी है। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने टाइम दिया। हम ईरान की वॉर की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को तकरीबन 11 रोज हो चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लगभग 500 से जायद जो है वो अफगान तालिबान जंगजुओं को जो है वो मारा जा चुका है। 230 से जायद चेक पोस्टें तबाह हुई हैं, 200 से जायद टैंक्स, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह किया गया है। आप इस ऑपरेशन को कैसे देख रही हैं? ये जो हिकमत अमली थी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह चुका था कि हम जो है अफगानिस्तान की सरजमीन को अपने अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसके बावजूद हमने देखा सामने से कोई नरमी नहीं आई। तो हाउ यू सी दिस, इस स्ट्रैटेजी को पाकिस्तान की आप कैसे देखती हैं? अब इसमें मारिया, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको एक प्रियम्बल ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये कार्रवाई लोग देख रहे हैं मगर इसके पीछे जितना सब्र आजमा एक सफ़र था वो बहुत कम लोगों को पता है। हम्म। बस ख़ास तौर पे कुछ वेस्टर्न जो मीडिया आउटलेट्स हैं या कुछ जीसीसी कंट्रीज से कुछ मीडिया आउटलेट्स ऐसे हैं जिनको इस वक्त बहुत हमदर्दी का बुखार भी चढ़ रहा है टेररिस्ट की या हम्म। मिलिटेंट्स की, उनके लिए ये ऑल ऑफ अ सडन कार्रवाई थी। ऑल ऑफ अ सडन नहीं थी। पाकिस्तान हैड बीन इन conversations, negotiations, table talks. You can name all the cosmetics. Pakistan had tried and tested everything, हम्म। not just directly, not just bilateral, multilateral, quadrilateral. कौन सा फोरम है जो हमने नहीं छोड़ा? हर एग्जैक्टली। दर पर दस्तक दी है, ऐसा पिछले कह साल सकते हैं कितनी इसको। ज्यादा हमारी मुज़ाकरात हुए। बिल्कुल। और उसमें भी देखें कि हमेशा प्रोवोकेटिव जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो हमेशा अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है। हम्म। आपने आज तक कभी इन्हें कोई तकलीफ नहीं दी, कभी इन्हें कोई डेंट नहीं दिया। लेकिन जो एक सोच थी जिसने हमें डेंट दिया वो हम्म। ये कि 2021 के बाद लग रहा था लोगों को कि ये क्योंकि इस्लाम के नाम पर आए हैं, खुद भी एक स्ट्रगल करके आए हैं अगेंस्ट द फॉरेन ऑक्यूपेशन, तो ये हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। मगर उसका उलट हुआ हमेशा। हम्म। अब 2021 अगस्त ऑनवर्ड्स आप भी, आपके साथ भी मेरे बहुत इंटरेक्शन रहे हैं उस वक्त में हम्म। भी। हम यही बात करते थे कि ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं है। हम्म। अभी तो दे आर डीलिंग विद ऑल द इंडिजिनस मैटर्स जिनके साथ कुछ से बदले लेने थे उन्होंने, कुछ को मारना था, कुछ को रास्ते से हटाना था। बहुत जो थे वो अलग चैप्टर्स थे। हम्म। फिर उनका रुख हमारी जानिब हुआ। उनको ये एहसास हुआ कि जितनी कमाई हम इनकी आर्म ट्विस्टिंग करके कर सकते हैं कहीं और से तो कर नहीं सकते, तो लेट्स इनवाइट इंडिया। हम्म। और टीटीपी उनके पास ऑलरेडी थी। हम्म। तो जब पाकिस्तान ने पहले उनको बड़े इखलाकी आदाब में रहते हुए कहा कि आपकी तरफ से, और ये मैं आपको बता दूं कि विद इन 10 days ऑफ देयर देयर अज्यूमिंग ऑफ पावर, विद इन 10 days पहला हमारे साथ एक नाखुशगवार इंसिडेंट हुआ था। एंड दैट वाज इन द हार्ट ऑफ निंगरहार, जलालाबाद से थोड़े से डिस्टेंस पे गांव है वहाँ पे। उस वक्त उनके इंटेलिजेंस चीफ जो थे, हर प्रोविंस का उनका हम्म। अलग है, डॉक्टर बशीर, और उसने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो वीडियो अभी भी पड़ी होगी कहीं ना कहीं। उन्होंने दे थ्रू आउट द एंटायर जो हमारा ये फेंसिंग का सामान होता है, मना कर दिया कि फेंस नहीं होगी इस जगह पे। हम्म। पाकिस्तान की टेरिटरी पे आके दे स्टार्टेड समथिंग और कहा कि हम, अच्छा वो मुझे उसकी वो बात याद है अभी, बड़े कोरिलेट करिए कि हम इसराइल का साथ दे देंगे, पाकिस्तान का नहीं पाकिस्तान। देंगे। This एग्जैक्टली। was first ever statement right after 10 days when the Taliban assumed power in Kabul. तो ये बड़ा एक लंबा सफर है। तो कटिंग इट शॉर्ट के बहुत तंग आकर हमने कार्रवाई शुरू की है। हम्म। और बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि पहले करनी चाहिए थी, हम्म। क्योंकि जितना आपने गीदड़ भपकियां सुनी हैं
वो अब फेड आउट होती जा रही हैं। अब वो हम्म। इधर उधर भाग रहे हैं, कभी रशिया के पास, कभी कतर के पास, कभी यूएई के हुँ। पास, अच्छा, ये जो के आपने स्टार्टिंग में बात निगोशिएशन कराएं। मेंशन की कि वो तासुर इस वक़्त हाँ। अफ़गानिस्तान ये दे रहा है कि हम तो खित्ते में अमन चाहते हैं, हम हम्म। तो जंग नहीं चाहते। लेकिन फिर हम उनके भारत के साथ इंटरैक्शन भी देखते हैं हम्म। बहुत ज़्यादा, और फिर हम ये भी देखते हैं कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी आती हैं। एक तो आपने मेंशन की ना हम्म। अभी कि हम इसराइल का साथ दे देंगे। अभी रिसेंटली भी एक चल रही थी जिनसे क्वेश्चन हम्म। क्लियरली उनसे किया गया कि हम्म। क्या आप इसराइल को सपोर्ट करेंगे? तो हम्म। उन्होंने कहा देयर इज़ नो हार्म इन इट अगर हम उनको हाँ, सपोर्ट करेंगे। हर मुल्क जिसको हमसे मसला है, वी आर रेडी टू सिट डाउन विद देम। एग्जैक्टली exactly. तो ये जो तजाद है इस वक्त हाँ। अफगानिस्तान पोर्ट्रे करने की हम्म। कोशिश कर रहा है ग्लोबली, आप इसे कैसे देखती हैं और दुनिया क्या समझ चुकी है हम्म। या अभी भी वेस्ट जो है वो टिल्ट उनका अफगानिस्तान हम्म। की तरफ ही है बिकॉज हमारी तरफ से कॉपरेशन हो रहा टिल्ट अब अफगानिस्तान की तरफ किसी मुल्क का नहीं है। अभी है? जिस ओके। नोट पर मैंने अपना कमेंट खत्म किया, मैं वहीं से आज इसको आई डिराइव माय नेक्स्ट कमेंट फ्रॉम द ट्रेल ऑफ दैट लास्ट कमेंट, कि अभी ये तकरीबन 15 मुल्कों के पास गए हैं टू ओके। एंटर इनटू नेगोशिएशंस विद पाकिस्तान। हम्म। नाउ पाकिस्तान हैज सेड नो, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान जब तक टेबल पर बैठा हुआ था, इन्होंने उसको आपका एक वीक पॉइंट कंसिडर किया। अभी मेरी इत्तला के मुताबिक लास्ट जो मुल्क था वो रशिया था जिसको इन्होंने हम्म। कांटेक्ट किया, एंड रशिया सेड नो। अगर आप लोग इस्तांबुल, दोहा और सऊदी अरब में बैठ कर कुछ नहीं कर सके, तो हमारा नहीं ख्याल कि हम एक और चैप्टर खोलें अपने लिए। हम्म। ऑब्वियसली रशिया कमिंग टू हेल्प नेगोशिएशंस, बीइंग इंटरलॉक्यूटर, वो हम्म। एक उस पे टैग भी लग जाएगा और निकलेगा भी कुछ नहीं, हम्म। विच इज़ अ वेरी वाइज मूव बाय रशिया बाय द वे। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये सारे मुल्क खुद बताएंगे, वंस द जीसीसी इज सेटल्ड, तो आपको खुद पता चलेगा कि इनको हर तरफ से इनकार हुआ, हर तरफ से। चाइना ने इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत वाज़ेह है। मारिया, वी आर नॉट जस्ट पेइंग दिस लिप सर्विस, हम्म। वी आर क्वेश्चनड विद हार्डकोर एविडेंस फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, फ्रॉम ओआईसी, फ्रॉम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट टाइम आपके तालिबान भाग गए थे, तेहरान पैक्ट से भी इन्होंने कुछ नहीं किया, मॉस्को फॉर्मेट में भी कुछ नहीं किया, लंदन फॉर्मेट तो बेचारा कहीं नजर ही नहीं आता, हम्म। जो इनकी नेचर है। तो आई थिंक दे आर राइट नाउ इन थिक सूप, बिकॉज दे थॉट पाकिस्तान विल ट्राई टू एंटर बूट्स ऑन ग्राउंड, हम्म। विच वी डिड नॉट, एंड वी डोंट इंटेंड टू, हम्म। क्योंकि हमें कोई रिजीम चेंज वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। जब भी होगा वो अपने ही लोग अपराइजिंग करेंगे वहां से, वो उनका नेचर है। हम्म। लेकिन हमने जो एयरफोर्स की स्ट्राइक्स रखी हैं, दैट हैज पेड अ लॉट माशाल्लाह अभी तक। हुँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ, चूँकि आपने अफ़गानिस्तान में जाके बहुत डिटेल से कवर भी किया, अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी अफ़गान गर्ल की जो ये बड़ा क्लियरली कहती कि हम्म। अफ़गान तालिबान हम में से नहीं है, हम नहीं हम्म। चाहते कि वो हुकूमत करें। हम्म। तो कहीं न कहीं जो अफ़गान अवाम है, क्या वो भी ये नहीं चाहती कि तालिबान उन पर हुकूमत करें? क्योंकि रिसेंटली हमने हम्म। देखा जो बिल पास हुआ हम्म। अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन और बच्चों को हम्म। मारने का। बिल्कुल। तो एक तरफ इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, तो क्या आलमी दुनिया को ये नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह के कवानीन अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अपने लोगों के लिए पास हो रहे हैं, तो उनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं हो सकता? देखिए, वो जब आए थे तो उन्होंने दोहा अकॉर्ड साइन किया था। हुँ। उस दोहा अकॉर्ड में से कौन सी शिक पर अमल किया उन्होंने आज तक? तो पाकिस्तान साइड से भी ज़ाहिर है डिमांड यही होती है कि हमें इन राइटिंग एग्रीमेंट्स चाहिए कि आप अपनी सॉइल नहीं यूज़ होने देंगे। हुँ। मैं इसमें एक बड़ा फ़नी कमेंट करती हूँ हमेशा। मैं कहती हूँ, जिन्होंने दोहा एग्रीमेंट जो यूएस के साथ हुआ था, जिन्होंने पता नहीं 2 साल 3 साल कर के काम वो एग्रीमेंट लिया, उसका नहीं ख्याल रखा, हुँ। तो पाकिस्तान को तो वैसे ही एक जो है ना अपनी जागीर के तौर पे कंसिडर करते हैं। हुँ। तो हमें अगर वो इन राइटिंग एग्रीमेंट दे भी दें, दे आर अ रैग टैग आर्मी, हुँ। दे आर नॉट रनिंग अंडर द एम्बिट ऑफ अ डिसिप्लिन्ड गवर्नमेंट, हुँ। देयर इज नो इंस्टीट्यूशन। ले दे के एक सदारती महल है, अर्ग पैलेस जिसको कहते हैं, उसके बाद दारुल इफ्ता है जहाँ से फतवे निकलते हैं लोगों के हुँ। खिलाफ, और फिर कंदहार वर्सेस काबुल है। तो देर इज नो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन दैट इज वर्किंग विद इन काबुल हुँ। राइट नाउ, तो देर इज नो यूज ऑफ डिमांडिंग इन राइटिंग सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट या हुँ। पैक्ट। काम नहीं करेगा ना, उस पर वक्त ज़ाया करने के बराबर है। हुँ। बाय फोर्स हमारा काम हो सकता है, हम टीटीपी को भी टेक आउट कर सकते हैं। हम अभी जो हमारी पॉलिसी है, वी आर टारगेटिंग देयर लॉजिस्टिक्स, एग्ज़ैक्टली। their MO depots, their Humvees, their MRAPs, their the go downs full of आपकी those ट्वीट assault देखी थी rifles. मैंने जिसमें आपने लिखा था ये इनके पास ये इक्विपमेंट आया कहाँ से? तो अभी तो जो नाइट विजन गन्स एंड नाइट ऑल। विजन गन्स, आपको पता है बलूचिस्तान में BLA वगैरह के पास कितना ये वेपन इन्होंने दिया जो अमेरिका छोड़ गया था।
$7 बिलियन का वेपन बहुत बड़ी बला होती है मारिया। मैंने तो अपनी आंखों से हेरात में जब लश्करगाह में दे वर फाइटिंग विद उस वक्त की अफगान नेशनल आर्मी, तो आई वाज अराउंड। और मैंने जब देखा उस वक्त इनके वो इस्माइल खान थे लीडर जो अफगान नेशनल आर्मी की तरफ से रेजिस्ट कर रहे थे, वॉरलॉर्ड। और जब तालिबान ने उनसे सरेंडर कराया सब कुछ, तो उनके पूरे घर के बेसमेंट्स, कमरे डॉलर से, पाकिस्तानी करेंसी से और वेपन से भरे हुए थे। जिधर तक नजर जाती थी असॉल्ट राइफल्स होती थी। तो ये चीजें हमने देखी थी, ये वही सारा अभी इन्होंने इनके कब्जे में है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास पिन पॉइंट लोकेशंस है, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस नेटवर्क इज टू गुड, प्रिसाइज लोकेशंस हैं कहाँ कहाँ क्या पड़ा हुआ है। तो अभी अगर ये स्ट्राइक्स रहती हैं, मेरा ख्याल है अभी इतनी जल्दी रुकेंगी नहीं, ओके, जब तक कि जो उनका, कंप्लीटली, क्योंकि पर्पस बेस्ड इस वक्त पाकिस्तान का मिशन है, पर्पस डेवलप्ड मिशन आप एग्जैक्टली। इसको कह लें। एक उसमें जो से हो तासुर रहा दे रहा है है। कि पाकिस्तान जो है वो अफगान शहरियों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, दैट्स नॉट ट्रू, राइट? उनको चाहिए वो ह्यूमन शील्ड ना रखे, दैट्स वेरी सिंपल। जो नॉन कम्बैटेंट्स हैं, आपने उनके अंदर अब मिलिटेंट्स को क्यों रखा हुआ है? नॉन कम्बैटेंट्स तो सिविल एक वो है ना, सिविल कॉलोनी है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल दे माइट गेट ट्रिगर्ड विद माई कॉमेंट, हमेशा मेरे साथ यही होता है सच बोले तो हजम नहीं होता। काबुल की गुलबहार कॉलोनी है, सच बोल देती है ठीक ना है आप। अब मैं बाकायदा आपको जगह का नाम बता रही हूँ। काबुल में गुलबहार सोसाइटी है, कॉलोनी भी कहते हैं। ओके, उधर तालिबान के लोग आपने क्यों रखे हुए हैं? वहाँ आम लोग रहते हैं। इसी तरह काबुल की PD-10 डिस्ट्रिक्ट है, इसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहां पर आपने इनको क्यों रखा हुआ है? इर्द गिर्द सब मासूम शहरी हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। अब अगर पाकिस्तान टारगेट करता है उनको प्रिसाइज एमओ के साथ, एयर स्ट्राइक करता है, इर्द गिर्द कौन शहीद होंगे? मासूम लोग शहीद होंगे, उनका कोई कसूर नहीं है। ये मैं बरमला कहती हूँ। वहां पर बच्चे, बूढ़े, खवातीन, उनका कोई कसूर नहीं है। एक बहुत विकेट पॉलिसी इस वक्त तालिबान लेकर चल रहे हैं कि इनको, टेररिस्ट को आम सिविल आबादी में खपा दें ताकि उसको एज अ शील्ड यूज किया जा सके। अच्छा, अब अफगानिस्तान के पास आगे वे फॉरवर्ड क्या है कि कल को उनकी सरजमीन हमारे अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो? क्योंकि अभी वो मुज़ाकरात करने के लिए आ रहे हैं टेबल टॉक के लिए, लेकिन अभी हम नहीं चाह रहे बिकॉज वी वांट के सब चीज़ें क्लियर हों। तब व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आप इस सिचुएशन को आगे कैसे देख रही हैं? अभी स्टेलमेट है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, स्टेलमेट इसलिए है कि GCC एक्टिव हो गया, रीजन सारा आपके सामने ही है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, वी हैड एन आइडिया, ऑब्वियसली वी हैड एन आइडिया, क्योंकि जो मैं उस वक्त जितने भी डिफेंस रडार्स के ऊपर या एविएशन रडार्स के ऊपर जो मूवमेंट मैं देख रही थी डिफेंस रिलेटेड कार्गो एयरक्राफ्ट्स की, वो बहुत हैवी थी। तो वी हैड एन आइडिया कि समथिंग इज डेवलपिंग रिगार्डिंग और अराउंड GCC और ईरान और अमेरिका और इजराइल। लेकिन इतनी जल्दी होगा, इट वाज यू नो आउट ऑफ सिलेबस। हम अभी चाह रहे थे कि हम अपनी जंग को थोड़ा टाइम दें, तो बीच में एक और जंग आ बीच गई। में अब पाकिस्तानियों की नेचर ऐसी, वो मांग रहे थे जंग के, बोर हो रहे हैं हम, अच्छा, कोई जंग नहीं है एग्जैक्टली हमने जितना लास्ट ईयर एंजॉय किया था और अभी भी वैसे ये ही आप लोगों की एंजॉयमेंट ही आ रही है सारे सामने ये कि ज्यादा एंजॉयमेंट होगी हम इकट्ठी 2 जेंजीज जंगें की। अल्लाह ने दे दी कि ए लो हुन संभालो तुसी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, ईरान वर्सेस इसराइल और अमेरिका को आप किस तरह से देख रही हैं? जैसे भी आपने कहा कि हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरह की चीजें होंगी खत्ते में, तो ये जो खतरा बढ़ता जा रहा है कि रुकेगा भी या ये एक्सपैंड होता रहेगा? बिकॉज ईरान तो पीछे बैठने का नाम नहीं ले रहा। देखिए अभी ईरान ने जिस तरीके से 1 into 80 सब जो उनके म्यूनिशन, या इसको आप इन सिंपल टर्म्स क्लस्टर बॉम्ब्स कह सकते हैं, वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था दुनिया के लिए कि दे फायर वन मिसाइल एंड इट गोज एंड स्प्रेड्स इनटू लाइक 80 सबनेटिव्स। तो वो यकीनी तौर पे अब अगर अमेरिका को ये इदराक हुआ है कि उनके पास क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, वो इसकी एक ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक उनकी इस बात को थोड़ी तकवीत मिल जाएगी कि कुछ और कैपेबिलिटीज़ भी हैं, इसका मतलब है ईरान के पास, जो अभी लोगों को नहीं पता। ये एक थोड़ा सा मेरे लिए एक एलिमेंट ऑफ फियर है फ्रॉम द कॉमन पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि नॉर्मल लोगों पे बमबारी हो रही है। तो मुझे ये अभी थमता हुआ नहीं लग रहा। और दूसरी बात है कि ईरान को तसल्ली देना अभी बहुत ज़रूरी है कि और वो दी नहीं जा सकती है, विल बी वेरी प्रैक्टिकल। उसको तसल्ली होगी नहीं, क्योंकि उसने आबनाए हुर्मुज़, जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहते हैं, वो बंद है। और ये ऐसा स्ट्रेट है कि इसमें ये नहीं है कि आप इधर से जाएंगे तो आगे से निकल जाएंगे लेक ऑफ पनामा की तरह, या आप अंदर जाएंगे मुड़ के आपको ना वो कहते हैं ना एक ही पार्किंग में वापस गाड़ी मोड़ के लानी पड़ेगी। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी स्ट्रेट इन द एंटायर कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाटर्स। तो अब ये बंद है,
दूसरी तरफ उन्होंने अपना अब्राहम लिंकन जो है, गो के इट्स अ वेरी, I'm very honest, being very honest, it's a very secured aircraft career. अब्राहम लिंकन इज वन ऑफ द बेस्ट. हम्म, लेकिन अब उसको खतरात लाहक हुए, उन्होंने उसको रिवर्स गियर में डाल दिया कि थोड़ा पीछे ले जाए, हम्म, कोई और कुछ और ना हो जाए. अब इसी तरह इन सारे गल्फ कंट्रीज के अंदर यूएस बेसिस, सीआईए के बेसिस, आई बी ब्लंट अबाउट इट, सीआईए के बेसिस आर एट रिस्क. लोगों को वहां से वो निकाल चुके हैं. लेकिन Okay. मिलिट्री एसेट्स रातों में नहीं बनते. इट टेक्स डेकेड्स. Exactly. अगर मैं शॉर्टली इसको बताऊं, हम्म, तो उनके अभी वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स हैं. और हम्म, ईरान जब तक उनको मुकम्मल तौर पर, जाहिर है अपने तौर पे वो कहेगा मैं 100% करूं. 100% की कैपेसिटी ना भी हो तो 70% वो डैमेज कर सकता है. इट्स बी इट जॉर्डन, बी इट बहरेन, बी इट कुवैत और कतर और यूएई. हम्म, यूएई पे तो मैं उस दिन ट्रांसमिशन में भी मैंने एक बात की, सब हंस पड़े. मैंने कहा यूएई पे ईरान का कोई पर्सनल काम है. जैसे वो कुछ हाजी जाते हैं ना, शैतानों को कंकरियां मारते हैं, कुछ बहुत जज्बात से मार रहे होते हैं. What's the reason ईरान वैसे? वर्सेस यूएई इज, आई डोंट Again out of अंडरस्टैंड. syllabus. आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसे खुद जो है ना, द हबीबीज आर इन ट्रबल, कि वो कह रहे हैं हमने किया क्या है जो तुम इतना हम पर गुस्सा कर रहे हो. बट हम्म, देयर मस्ट बी समथिंग, वी नीड टू डिग इट आउट कि क्या है. हम्म, But people who are related to defense think tanks, they believe that there was a very strong network of espionage, spycraft that was facilitated by UAE UAE. into Iran. Okay. Can be Mossad, can be CIA, can be MI6, uh, but there is something that still उनको needs लग to रहा है be कि कोई investigated. सपोर्ट हाँ. है उसकी तरफ से. और ठीक. कतर यूएई पे अभी भी स्ट्राइक्स जारी हैं. आई डोंट लेकिन थिंक मेरे सो ख्याल दे से स्टॉप उनका इट. ये भी है कि वो सिर्फ अमेरिकन अगेन एम्बेसीज पर अटैक करना या हम्म. अमेरिकन को नुकसान पहुंचाना भी तो हम्म. उनका आई थिंक रीजन है. बिल्कुल है, वो कहा है उन्होंने. हम्म, जब तक प्रेसिडेंट पजेश्कियान का स्टेटमेंट नहीं आया था, हम्म, तब तक वी वर एक्चुअली वरिड कि ये सिलसिला चलता जाएगा. क्योंकि अभी आगे इन द नेम ऑफ उमरा पिलग्रिमेज, आई थिंक वी हैव सम गुड अराउंड 2 मिलियन पीपल स्टक इन सऊदी अरेबिया राइट नाउ. उनकी वापसी कुछ की हो चुकी है, कुछ को हाँ, दे आर मेकिंग इट श्योर कि वो सेफली आ जाएं. बट आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट हज आफ्टर 2 months. वो भी हाँ. will तब be तक the क्या सिचुएशन होगी? will be the biggest congregation in the हम्म, history, और पूरी दुनिया में द बिगेस्ट है. और आपने देखा होगा अभी भी रिसेंटली जो वीडियोस आई हैं डिस्टर्बिंग, मस्जिद नबवी के ऊपर से, हरम के ऊपर से द एग्जैक्टली. मिजल्स आर एक्सचेंजिंग. तो हम्म, अब जो कुछ भी हो, हम्म, बिफोर इट टेक्स अ हाईएस्ट टोल ऑन उसको एनीवन, रुकना चाहिए. उसको रोकना पड़ेगा. हम्म, वरना हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी हो सकती है. गॉड फॉरबिड ये हम्म, कहीं भी गिर जाए, कुछ हो जाए, यू हम्म, यू यू कैन नॉट ट्रस्ट द हम्म. द डिफेंस इक्विपमेंट. अच्छा, ये जो सारी जंग हुई तो इब्तदाई दिनों के बाद से अभी तक की जो स्ट्रैटेजी है, अगर हम अमेरिका की बात करें, वो किसी को समझ नहीं आ रही. मुख्तलिफ एनालिसिस सामने आ रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं चूंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, उसकी तरफ जा रहा था, दैट्स वाई अटैक हुआ. कुछ लोग कह रहे हैं ऑयल इज द रीज़न. कुछ लोग अगेन, अभी हमने रिसेंटली इस पर देखा भी आर्टिकल भी अल जजीरा का, कि आपने भी इस पर बात की थी कि रिलीजन बेसिस पर हो रही है. तो व्हाट इज द मेन प्लानिंग अमेरिका की जो अभी तक समझ नहीं आ रही है? ना अमेरिका की तरफ से समझ आ रही है, ना ओवरऑल समझ आ रही है. सो मैं चाहूंगी इस पर आप कमेंट करें और जरा आसान अल्फाज में हमारी आवाम को समझाएं व्हाट इज द रीजन. मारिया, इसमें सबसे बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी थेरी है जो बहुत स्ट्रांग है, अभी तक सब में जो इंडेक्स में स्ट्रांगेस्ट है, वो ये है कि एक ऐसे टाइम में ये जंग शुरू की गई है. ये खुद अमेरिकन कह रहे हैं, इट्स Okay. नॉट मी हु सेइंग, ये पाकिस्तानीज नहीं कह रहे. इट्स द एप्स्टीन फाइल्स मे बी. Okay. उसका प्रेशर बहुत है प्रेसिडेंट ट्रंप पे. और लोगों का ये कहना है कि खुद जेफरी एप्स्टीन वाज ही हेल्ड फ्रॉम अ जूश फैमिली. ही वाज अ रिनाउंड billionaire in America till he was declared a sex offender. तो ये चीज़ें वहाँ पर लोग बहुत इसको सीरियसली लेते हैं. और अभी ये बात चल रही है अमेरिका में और इसके सबर्बन कंट्रीज में, इवन हर जगह. पहली तो ये है. दूसरी ये है कि ऑयल, आई डोंट थिंक सो कि ऑयल इतना उनके लिए इसमें, क्योंकि वेनेजुएला इज क्लोज टू देम, ईरान इज फार फार अवे फ्रॉम देम. तो वो जो बट एक लिबिया इसमें में, इराक में इन्होंने गलती की थी फॉर ऑयल पर्पजेज, वो शायद ये यहाँ नहीं दोहराना चाह रहे. आपकी तीसरी बात जो है ना, दैट्स सेकंड मोस्ट, यू कैन से दैट स्ट्रॉन्गेस्ट एट द इंडेक्स, कि रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जूश. हम पढ़ते आए हैं, कुरान पाक में पढ़ते आए हैं, बनी इसराइल का जिक्र कई मरतबा हुआ है, मोस्ट ऑफ एवरीवन. तो
ये भी बात दुरुस्त है कि जितना वो कुरान को स्टडी करते हैं या वो प्रोफेसीज को स्टडी करते हैं, मैं और आप उतना नहीं करते। एज अ नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, या हम हार्डकोर रिलीजियस मुस्लिम्स नहीं है उस तरह, अल्लाह हमें दे तौफीक कि हम हो जाएं। आमीन। बट आप देखें, अगर आप कभी अमेरिका जाइएगा मारिया, एंड इफ यू वांट द प्योरेस्ट मीट, यू विल हैव टू गो टू कोशर मार्केट। ओके। ठीक है, एज अ मुस्लिम अगर आपको हलाल मीट चाहिए तो आपको किसी ने कुछ भी कर लें, आपको जाना एक यहूदी के पास ही होगा, क्योंकि आपके अलावा आप हलाल खाते ही वही हैं। तो वो जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ना रिलीजन वाइज, वो उनके हैं। मगर इस वक्त दे आर टोटली आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोफेसीज के जो एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, और ये वो बरमला इजहार कर रहे हैं अब। उनके यहाँ ऐसी बहुत सारी निशानियां पूरी की जा चुकी हैं कि जिसके बाद गॉड फॉरबिड अब सिर्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अक्सा जो है अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑफ ऑल दीज इवेंट्स वो रहती है, और उसके बाद द मेन आर्मागेडन एंड ऑल दीज थिंग्स, द अराइवल ऑफ मेहदी एंड अराइवल ऑफ मसाया, द एंटी क्राइस्ट एंड देन क्राइस्ट। तो देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इज गोइंग टू टेक 40 more years if the last क्या कहते हैं उसको, आखिरी लम्हा चल रहा है अगर। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। I've seen advisors of Trump administration talking about it. Yes. We had seen George Junior Bush in the past. He talked about crusades 9/11 के फौरन बाद। तो चीज़ें काफ़ी पहले से तैयार हो रही हैं, but right now it's the high time when we see all those things. It's happening. Okay. तो it's more of religious, not oil related, I can say. और न्यूक्लियर का भी कोई मसला नहीं है। न्यूक्लियर इस वक्त सिर्फ रीजन में आपके पास है, और IAEA की प्रेसिडेंट जो है ग्रॉसी, वो कह चुके हैं कि हमें ईरान नहीं बना रहा था, प्रोलिफरेट नहीं कर रहा था, लेकिन वो ये भी तो कहते हैं कि हमें विजिट नहीं करने दिया जाता वहां पर। वो कहते हैं रिजर्वॉयर्स इनके पास हैं। अब वो भी एक catch-22 है। अब ईरानियंस कह रहे हैं कि हमें नेगोशिएशंस में डाल दिया था, आवर प्रोजेक्ट्स वर ऑन हॉल्ट, सो वी नेवर वेंट टू डिस्ट्रॉय इट बिकॉज वी वर इन द मिडल ऑफ नेगोशिएशंस। तो हमें डिस्ट्रॉय करने नहीं दिया, तो रिजर्वॉयर्स तो होंगे, बात वो अपने तौर पे ठीक कर रहे हैं। और जो IAEA कह रहा है वो उसने सबसे बड़ी क्लीन चिट दे दी है, बट दे आर these organizations are too dubious कि हम इराक में जब देखते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बाद में उन्होंने कहा नहीं है, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस ने पहले से IAEA को रिपोर्ट्स दी कि हैं। तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, कन्फ्लिक्टिंग है। तो हम ये चीजें ना बहुत कह सकते हैं कि राइट नाउ द डिजाइन्स आर समथिंग एल्स, बट आफ्टर 10 years मे बी द सेम डिजाइन्स आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड समथिंग एल्स। अच्छा, आपने अबनाए हुर्मुज़ की बात की कि वो बंद है, लेकिन आई थिंक वो अमेरिका और इजराइल के जो है ना, वो कहा जा रहा है उनके जहाज़ों को निशाना बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को या कुछ अदर कंट्रीज उनकी हैं, उनको अलाउ है वहाँ से करना। लेकिन उसके बावजूद ये मैं अवामी सवाल करने लगी हूँ आपसे, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में उसकी प्राइजेस बढ़ चुकी हैं। सो ये अभी जो हमारी इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है आगे, और भी जा सकती है प्राइजेस ऊपर, और वर्क फ्रॉम होम की भी कुछ तजावीज़ जो है वो दी जा रही है। तो हाउ यू सी दिस, अब क्या होगा आगे नेक्स्ट? क्या सवाल पूछ लिया मारिया आपने। जख्मों पर तेल छिड़क के कहती है व्हाट्स नेक्स्ट। गाड़ियों में जाहिर है जो फ्यूल टैंक 10,000 का फुल होता था, 9 का होता तो था, कहा जा रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो इसलिए 13-14,000, पर हमें तो अलाउ कर रहे हैं कि जहाज़ों को ले। देखिए, मुझे समझ नहीं आई एक बात की, आई डोंट नो व्हाट्स गवर्नमेंट पॉलिसी। हमारे कॉलीग हैं इसमें शकील अहमद, उनसे भी मैंने पूछा आज कि ये क्या है। इंडिया के पास 22 दिन का रिजर्वायर था, उसका स्टॉक था इसका POL का, तो उन्होंने तो प्राइसेस नहीं बढ़ाई। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में देयर इज अ डिफरेंट सिस्टम, वो डे टू डे एक इंटरनेशनल रेट्स के साथ चलते हैं। हमारे यहाँ पहले फोर्टनाइटली था, अब वीकली बेसिस पे हो गया। तो वैसे सुनने में ये आ रहा है कि मजीद भी महंगा होगा। तो अब आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हम बंधे हुए थे आलमी तेल की कीमत के साथ, जबकि ज़ख़ीरा था हमारे पास। एग्जैक्टली, दैट वाज माय क्वेश्चन। एंजॉय कर रहे थे क्योंकि अभी भी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हमें अलाउ है टू क्रॉस दैट प्लेस, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। हाँ, बट उसका रीज़न है, देखिए आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके जा तो सकते हैं, लेकिन आपको वापस नजरें मिलानी है अमेरिका के साथ भी। तो अभी आपको एक जो है ना VIP मिल रहा है ट्रीटमेंट। ईरान ने जो ऐलान किया कि ओनली चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान, लेकिन जब आप सारे पार्टी एंजॉय करके वापस आएंगे ना, तो अमेरिका विल बी सिटिंग देयर वेटिंग फॉर यू। अच्छा, एक ये भी खबर है, यू एंजॉयड दैट पार्टी विदाउट मी। एक ये खबर भी है, इस पे बताएं कितनी सदाकत है कि अमेरिका ने
इंडिया को अलाउ किया है, रियायत दी है कि वो हाँ रूस से कुछ दिनों तक तेल खरीद सकते हैं सस्ते हाँ दामों में? वो कर सकते हैं, सस्ते दाम तो नहीं होंगे बट रूस से तेल खरीद सकते हैं ओके। क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी थी, जो उनका टैरिफ डाउन हुआ था इसी पे हुआ था कि आप रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेंगे। अब वो अपने वाला तो भिजवा नहीं सकते उनको, तो तो उन्होंने अलाउ कर दिए, लाइफलाइन जो है वो तो खत्म हुई उनको हुई तो है। फिर क्यों बढ़ाएंगे वो प्राइजेस? हाँ, अच्छा, ये इसमें हमें भी इस विंडो से वैसे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसी, थैंक गॉड हमारे साथ कोई अभी सितारे गर्दिश में नहीं हैं, चीज़ें अच्छी हैं। हमारे पास क्योंकि ईरान का हम बॉर्डरिंग रीजन है, तो हम वो एक बॉर्डर से भी तेल ला सकते हैं बट इन अ लेजिटिमेट वे। ऐसा ना हो हम्म। पॉडकास्ट सुन के लोग कहें कि सुमेरा के लिए कि स्मगलिंग दोबारा शुरू कर दे। नो खरीदारी करके लाना है, तो ओके। हम ला सकते हैं। अमेरिका से भी आई थिंक हम इसके अंदर कोई डिस्काउंट विंडो ले सकते हैं, वी कैन गेट सम हम्म। कंसेशंस। और रशिया इज देयर, हम्म। रशिया से अगर हम खरीदना चाहें तो वी हैव अ ग्राउंड रूट थ्रू कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी हमारे पास आ सकता है और थ्रू सी मीन्स भी आ सकता है बिकॉज वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ सो द ये सी। हुकूमत के लिए भी एडवाइस है। कर सकते हैं करना चाहें तो। इसी हाँ। टाइम में हमारा जो अमेरिका में डीसी में वी हैव आवर एम्बेसी, अगर वो थोड़ा रमज़ान में खुद को तकलीफ दें तो कर सकते हैं, जैसे इंडिया ने किया। नहीं, इट्स अ गुड हाँ सजेशन जो आई थिंक हाँ हुकूमत को इस पे जो है वो देखना चाहिए। अच्छा, अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने जो है वो हम्म पहली मर्तबा ईरान के ऑयल डिपो को निशाना बनाया, तो इस हम्म, स्ट्रैटेजी को अमेरिका की आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि अब हाँ, वो इस हद तक भी उतर चुके हैं? कुछ इलाकों की बात आई है, कराज है उसमें, आर्तिश का इलाका है उनके वेस्ट के अंदर आता है, और इट्स अ ह्यूज ऑयल रिजर्वॉयर्स जो ऑयल वेल्स हैं उनके। और अगर तो उन्होंने ये किया, पहली बात तो ये कि दिस वुड बी अ हॉस्टाइल, द मोस्ट हॉस्टाइल समर्स फॉर एवरीवन। ये इस कदर डिस्टर्ब कर देगा एनवायरनमेंट के इस फैब्रिक को कि आपकी सोच है कि जून जुलाई वुड बी लाइक हेल फॉर एवरीवन। और दूसरी बात इसके अंदर ये आ जाएगी कि अभी जो आलमी तेल की कीमतें अभी जहाँ हैं वो डबल ब्रैकेट पे चली जाएंगी, हम्म। वुड बी अनकंट्रोलेबल फॉर एवरीवन। लेकिन हमसे ज़्यादा टेंशन उसमें यूरोप और अमेरिका को होनी चाहिए, क्योंकि यूरोप का तेल भी यहाँ से 80 से 90% जाता है और चाइना का जाता है, हम्म। रशिया का जाता है। तो अगर ये अभी से बैठ के, मुझे लगता है कि इसका डिसाइड जो होगा वो पावर टू पावर होगा, जो मुझे लग रहा है। हु विल बी मोर पावरफुल? हाँ, और एक प्लेयर को आप अभी तक याद नहीं करते, उस बेचारे को टेंशन भी इसी बात की कि नोबडी इज रेडी टू प्ले विद मी, नॉर्थ नॉर्थ कोरिया। कोरिया। तो दीज थ्री उसकी जायंट्स मीम्स बहुत अच्छी बन रही मीम्स बन रहे है। हैं। तो वी वाज सीन आस्किंग समवन के गालियां निकालो अमेरिका को, फेक अकाउंट मेरे नाम से बना के। तो ट्रम्प की बेगम को 2-4 गालियाँ दे दो। अभी हम उसको हल्के में बहुत ले रहे हैं, लेकिन दे कैन रशिया, प्ले अ चाइना, रोल। नॉर्थ कोरिया, इफ दे कम टुगेदर दिस विल बी अ ह्यूज अलायंस, जिसको कह रहे हैं ना WW3। वो WW3 यही है कि अगर तो ये तीन आ जाते हैं इसकी देन ईरान की अगेन बैकिंग के लिए, तो फिर मामला बहुत बिगड़ जाएगा। उससे पहले सब लोग ट्रम्प को ये एडवाइस कर रहे हैं कि कि आप रुक जाओ। स्लो इट डाउन, टोन इट डाउन, बल्कि इसको टोन डाउन करके किसी तरह माफी तिलाफी, कुछ माफी आप मांग ले, कुछ वो मांग ले, बैठ के दोनों भाई आपस में मामला हल करके कम आउट ऑफ दिस वॉर सिनेरियो। अब अमेरिका से जो सबसे ज्यादा लोग चिल्ला रहे हैं वो ये कह रहे हैं इट्स ए वॉर ऑफ इजराइल, it's not वॉर ऑफ अमेरिका। war of America, it's not something that relates to us. So why? And you had been saying that I'm going to end wars, you have actually started another पीस war. ऑन वर्ल्ड हाँ, कहा था उन्होंने। तो कहते हैं इसने तो जो वॉर शुरू कराई है वो आइसिंग ऑफ द केक है, मतलब पूरी दुनिया को इसने एक ही लपेटे में लिया है। हम्म। तो आई थिंक के अभी वी ऑल आर वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 15th of March, हम्म। थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। क्योंकि कल जब फील्ड मार्शल गए हैं आसिम मुनीर, ही वाज देयर एट द इनविटेशन ऑफ सऊदी किंगडम। उसके बाद हमने प्रेसिडेंट पजेश्कियान का मैसेज देखा, हम्म। एंड द क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान डिप्लोमेसी, देयर इज नो डाउट। अच्छा, ये जो भी हम बढ़ती हुई कशीदगी देख रहे हैं, इसमें जो और ममालिक तेल पैदा करने वाले हैं, सऊदी अरब हो गया, यूएई वगैरह हो गए, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? उन्हें क्या बेचारों ने रोल प्ले करना है, अभी तो अपने अपने आप को संभाल रहे हैं कि एक जगह को मरम्मत करते हैं, दूसरी जगह से मिसल आ जाती है। अच्छा, वैसे उनकी मरम्मत की स्पीड तेज है। they are like, they're just trying to just dust and paint everything, और दूसरी जगह जाके इस धमाका बार हो हमें जाता है। गुर्बत ने बचा लिया, हम दुबई में नहीं रह रहे, इसलिए पाकिस्तान में See, रह रहे हैं, तो हम मैंने एक बच ट्वीट किया था उसके ऊपर, जो मुझे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लोगों ने गालियां दी, क्योंकि उनमें से ज्यादातर वहीं रह रहे हैं ना। अच्छा। तो मैंने कहा दिस इज द सेफेस्ट कंट्री राइट नाउ। तो जो अनसेफ कहकर गए थे,
और उनके पास गोल्डन वीजाज भी हैं, तो अब वो भी वापस आ रहे हैं भाग भाग के वाया Exactly. मस्कत एंड टेकिंग ट्रेन्स. तो अभी जो सऊदी अरेबिया इज काइंड ऑफ सिक्योर बिकॉज वी हैव अ डिफेंस पैक्ट. वी विल ऑब्वियसली गो एंड पुट आवर फुट डाउन इन फ्रंट ऑफ ईरान, क्योंकि सऊदी अरब पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. Exactly. सऊदी अरब इज अनपैरेलल इन द आइज ऑफ एवरी पाकिस्तानी. सऊदी अरब पर किसी किस्म का ना कॉम्प्रोमाइज था, ना है, ना होगा. और अगर कोई करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान में भी कुछ टू अचीव सम पॉलिटिकल मोटिव्स, तो दे विल बी डेल्ट बाय द रियासत देमसेल्व्स. क्योंकि रियासत के लिए और रिलीजियसली भी पाकिस्तानियों के लिए जो सऊदी अरब का मकाम है, उसको किसी के साथ तब्दील छोटा नहीं सा किया जा ट्रेलर सकता. था अभी जो ईरान में हुआ, जो उसके बाद जो पाकिस्तान में हुआ, हाँ. तो अगर वहां कुछ होता है तो खुदा इट ना विल बी खास्ता, ह्यूज. इट विल बी ह्यूज. तो सऊदी अरब इज काइंड ऑफ सेफ. मगर हम अभी इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम इसके लिए यूएई के लिए खास तौर पे बहरीन, कुवैत और कतर, इनके लिए हम कुछ ना कर सकते हैं. अभी कोशिश कर रहे हैं, मगर जाहिर है ईरान के रिजर्वेशंस बहुत स्ट्रांग हैं. एग्जैक्टली. उनके पास पूरी इंटेलिजेंस है. खास तौर पे सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन के बाद दे हैव शेयर्ड सम एविडेंस कि यहाँ से ये रास्ता इस्तेमाल किया गया है उनको टारगेट करने के लिए. और इसमें भी बाय द वे एक रिलीजियस फैक्टर सामने आया है अच्छा. कि द कोर्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन जेरूशलम and in Tel Aviv, they probably designed some paper, they chalked out some, क्या कहना चाहिए उसको, plot. और उन्होंने कुछ, होती होगी कोई, आई डोंट नो, एस्ट्रोलॉजर से किसी से पूछिएगा, रेड मून था उन दिनों में, तो दे हैड गिवन दिस डेडलाइन टू दी फोर्सेस कि इस टाइम हाँ. तक होना चाहिए एंड अटैक. अमेरिकन्स नेवर वांटेड टू गो इनटू दैट, जो अभी तक हमारी इतला है, जो मुसद्दिका इतलात है. बट द पावर शिफ्ट वाज फ्रॉम इजराइल. दे इंसिस्टेड अपॉन अचीविंग दैट टाइम, और उसी टारगेट को अचीव करना है, अभी करना है. और अंदर से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि तेहरान में सुनने में आया कि सेफ सिटी कैमराज में उनका अच्छा खासा इन्फिल्ट्रेशन था, उनके स्पाईवेयर्स का. तो अभी चीज़ें मारिया जब आएंगी सामने तो बहुत चशमकुशा और बहुत हैरत अंगेज होंगी. मगर ये जो रिलीजियस फैक्टर है इसके अंदर, मेरे लिए सबसे क्रीपी चीज़ जो है वो इस जंग के अंदर यही है कि वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. it's based on different prophecies. I respect prophecies. Obviously, we Muslims are supposed to follow that. मगर जिस तरह से वो लोग इन prophecies को follow करें, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहे हुए हर लफ्ज़ को, वो उनके हर लफ्ज़ को अपने हालात के मुताबिक they are interpreting them. अपने मुताबिक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. It's really dangerous. Yes. लास्टली एक तरफ ईरान, इसराइल और अमेरिका की कशीदगी है, और एक तरफ पाक अफगान इश्यूज भी हैं. इस सारे सिचुएशन में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है ताकि हम अपने एक्सटर्नल इंटरनल चैलेंजेस से बच सकें? हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी, आई कैन गिव यू माय वर्ड ऑन दैट, इट्स our security paradigm, our security apparatus is in the safest hands, mashallah. And जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, वो आज हमें एहसास हो रहा है न्यूक्लियर पावर बनने का. ट्रू, दैट्स ट्रू. कहते हैं ना, वो कुछ दिन किसी ने मजाक में लिखा हुआ था, बट दैट्स टोटली ट्रू टू कोर, कि हमारे बड़ों ने घास खाई है इसलिए आज हम मिसाइल नहीं खा रहे. तो कुछ जगहों पर हमें अपने हौसले को बहुत मजबूत रखना होगा. ख़ास तौर पे मैं आई एम हर्ट कि जो स्कर्दू में लोगों ने किया, नहीं करना चाहिए था. एग्जैक्टली. जो कराची में हुआ, नहीं होना चाहिए था. यहाँ मैं आपके इस पॉडकास्ट की वसातत से सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, दिस हेल्प्स लॉट. जो एक किसी भी मुल्क में एम्बेसी या काउंसलेट की जगह होती है, वो उस मुल्क की ज़मीन होती है, उनकी टेरिटरी होती है. उनकी टेरिटरी होती है. डिप्लोमेटिकली अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन एंड एवरी इंटरनेशनल पैक्ट इट्स डिक्लेयर्ड. इवन पाकिस्तान में जो भारत का सिफारत खाना है, वंस यू आर स्टेपिंग इनटू देयर टेरिटरी, क्रॉसिंग देयर गेट, इट्स इंडिया, इट्स नॉट पाकिस्तान. तो जो कॉन्सुलेट कराची में हुआ, लोगों ने उसके हकाइक मारिया बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किए हैं, और लोगों की जहालत से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है. तो जब आप किसी पर स्ट्रेट गन फायर करेंगे तो आप पर फायर आएगा. आप किसी को फूल पहनाएंगे तो फूल ही देगा अगला. और स्कर्दू में जो कुछ हुआ है, दैट्स अनबिलीवेबल. मैंने उसको बहुत यूज किया गया, स्कूल्स को जला दिया गया. हाँ. जो आर्मी के थे, और फैमिलीज ने क्या आपका बिगाड़ा है. और फॉर एग्जाम्पल, असैसिनेशन हुई है तेहरान में. अगर आपको बहुत ज्यादा इस पे जज्बाती वो था, मुझे खुद जाती तौर पे बहुत दुख था, मैं तो मिली हुई थी उनसे, एंड आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू कंट्रोल माय टीयर्स व्हेन आई वाज सिटिंग इन अ लाइव ट्रांसमिशन एंड आई कंफर्म्ड इट ऑन स्क्रीन, ही इज मार्टियर्ड.
लेकिन मेरा ये बिल्कुल मेरा नहीं बनता कि मैं जाके और पार्लियामेंट घुस जाऊं और शीशे तोड़ दूं बिल्डिंग के, ओ मुझे बहुत ज्यादा दुख है। तो फिर जब हमने रेड जोन में घुस जाए। रेड जोन में चले जाएं, जब आपने दुख का इजहार करना होता है, आप मातम में जाते हैं, आप सोग में जाते हैं, आप उसको डिसेंसी से करते हैं। मैंने नहीं देखा ना सुना कभी किसी हदीस में ना इवन किसी जगह ईरान के। में भी ये नहीं किया गया जो पाकिस्तान में किया हाँ, गया। इसमें एक बहुत छोटा सा वाकया है, छोटा सा नहीं है, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। जब हजरत हमजा की शहादत हुई थी, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी ज़िंदगी का पहला दुख भरा लम्हा वो था कि जिसमें ही वाज सीन इन अ ग्रीफ। वो बहुत आसानी से वो दुख में नहीं जाते थे, और उस वक्त कहा यह जाता है कि उनको उस वक्त में तसल्ली देने के लिए जो थे वो फरिश्ते आए थे, और उन्होंने कहा था क्या आप जो एक वेंजेंस वाले मोड में नहीं जाएंगे, आप एक वक्त देखेंगे कि ये सब लोग आपके सामने आएंगे, और फतेह मक्का वाले दिन वो हुआ। आपने अपने उसी प्यारे अजीज तरीन चचा की कातिला को भी देखा, और आपने इतना बड़ा दिल था, आपने उसको माफ किया। मे बी द सिचुएशन इज नॉट सेम, बट आई एम ट्राइंग टू रीडायरेक्ट द सिचुएशन टूवर्ड्स दोज हु आर ट्राइंग टू वेंडलाइज पाकिस्तान। तो ये हमें हर जगह पर अपनी खुद एहतसाबी करनी होगी। मासूम बच्चों और औरतों जो घरों में थी, उनका क्या कसूर था? घरों को आग लगी, वो भागी है नंगे सर नंगे पैर, क्या मिला आपको? अभी FIRs हुई हुई हैं, आप और आपके बच्चे भुगतेंगे इस वेंडलाइजेशन। तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन। लेकिन पाकिस्तान इज इन सेफ हैंड्स, इट विल बी इंशाल्लाह। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मिट गए इसको मिटाने की सोच रखने वाले, तो मिटते रहेंगे There's साथ no साथ। power that can undo पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सुमेरा, काफ़ी डिटेल से आपने हमें बताया। सो अगेन जो सुमेरा ने कहा, हमारी भी होप हुई है कि इस वक्त जो कशीदगी बढ़ी हुई है वो कम हो और चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो, पीस जो है वो मेंटेन हो, प्रिवेल हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।